हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रू यूपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 69th बीपीएससी पीटी 2023 के लिए प्रिफेक्शन आईएएस का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो पटना में चलाया जा रहा है। यह टेस्ट सीरीज दूसरा टेस्ट सीरीज आज कवर करेंगे। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो कि प्रत्येक पार्ट 50-50 क्वेश्चन का होगा। यह टोटल 150 क्वेश्चन होगा और यह नए पैटर्न पे आधारित होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का विचार करें। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन पर को चुनिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। यानी भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है 1790 में नहीं 1785 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए, और विलिकन्स नहीं किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के सम्मुख 2 अनुयायी 2 बंजारे आए। यही 2 बंजारे जो थे बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम क्या हुए अनुयायी बने थे। वो कौन कौन से थे? तो तपस्वी और मल्लिक थे। कौन कौन थे? तपस्वी और मल्लिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन? तो असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी। इनकी जो स्मिथ की जो पुस्तक थी उनमें सिर्फ सिकंदर की नहीं बल्कि अनेक आक्रमणों अनेक घटनाओं का वर्णन था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक कौन है? के नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक कौन है? तो ये दोनों पुस्तक नीलकंठ शास्त्री के पुस्तक हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य कथन का चयन करें? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की स्थापना जो किसने किया था? तो डी कोसाम्बी के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। निम्नलिखित कथनों में क्या था? असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में नहीं बल्कि मौर्योत्तर काल में हुआ था। बल्कि क्या होता? तो मौर्योत्तर काल में सबसे अधिक जो सिक्के पाए गए थे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए थे। सोने के सिक्के क्या था? सबसे अधिक जारी नहीं किए गए थे मौर्योत्तर काल में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है कि ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, ये बिल्कुल सही है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रमुख शिलालेख इस प्रकार है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख है इस प्रकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पहले सवाजगढ़ी शिलालेख, इसके बाद कालसी शिलालेख, गिरनार शिलालेख और एरागुडी शिलालेख। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के प्रसिद्ध शासक महिपाल प्रथम से संबंधित कथनों पर ध्यान दें। ठीक है, उनसे महिपाल से संबंधित कथनों पर ध्यान दें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं उपयुक्त में से सभी कथन सही है। ठीक है, इसका सही कथन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन काल से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इनसे संबंधित कथनों पर विचार करें। इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी इन सभी का ऑप्शन जो है सही है। इसकी जो राजभाषा थी प्राकृत थी। इनकी समाज जो मात्र सत्तात्मक था। इन्होंने शीशे के सिक्कों का प्रचलन किया था। क्या था? शीशों के सिक्कों का प्रचलन किया था। ठीक है, ये भी सही है। अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। किन्होंने? तो सातवाहन शासकों ने करवाया था। ठीक है, इसका ऑप्शन सही है। टोटल ऑप्शन सही है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि ज्यामिति और गणित का अध्ययन आरंभ हुआ था। ज्यामिति और गणित का अध्ययन जो आरंभ हुआ था तो शुल्ब सूत्र से हुआ था। किससे? तो शुल्ब सूत्र से हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथों से संबंधित असत्य कथनों का चयन करें। जैन ग्रंथों से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, इसका असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जैन ग्रंथों में अनेक देशों के बारे में विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं था। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, मतलब उसका मरम्मत करवाया, जिसका निर्माण डैश ने किया था। जिसका निर्माण डैश ने किया था, रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। किसने उसका मरम्मत कराया और उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाया था स्कंद गुप्त ने उसका मरम्मत करवाया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका निर्माण कराया था सुदर्शन झील का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें कौटिल्य से संबंधित अर्थशास्त्र से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी यह 18 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। यह क्या 18 अधिकरणों या खंडों में विभक्त नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह असत्य पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का वर्णन है। अभिज्ञान शकुंतलम का वर्णन किस समाज में है? तो गुप्तकालीन समाज में। किस समाज में? तो गुप्तकालीन समाज से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगम ग्रंथों में किस नगर का उल्लेख अत्यंत समृद्धशाली शहर के रूप में किया गया है? संगम ग्रंथों में है किस नगर का उल्लेख अत्यंत जो समृद्धशाली शहरों के रूप में किया गया है? तो यह किया गया कावरीपट्टनम। किस? कावरीपट्टनम का। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मसाले को यमन प्रिय कहा जाता है? किस मसाला को अमन प्रिय कहा जाता है? किस मसाला को कहा जाता है अमन प्रिय? यह कहा जाता है गोल मिर्च को। किसको कहा था? तो गोल मिर्च को अमन प्रिय कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी की रचना 80 से 115 एडी के मध्य किसके द्वारा किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी की जो रचना है जो 80 से 115 एडी के बीच में हुआ था, वह अज्ञात लेखकों के द्वारा की गई थी, जिसमें इसमें जो लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया गया है इसमें। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैटिन भाषा में लिखी गई एक पुस्तक जिसमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है, वो कौन सी पुस्तक है? जिसमें जो किस भाषा में लिखा गया था? इटली के जो किस भाषा में? लैटिन भाषा में लिखा गया और उसमें भारत और इटली के बीच के संबंधों को दर्शाया गया। वो कौन सा पुस्तक है? तो वह पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मंदिरों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित मंदिरों क्या कहते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पहले कैलाश मंदिर, इसके बाद जो है होयसलेश्वर मंदिर, और इसके बाद कौन सा इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर, और लास्ट में मीनाक्षी मंदिर सबसे दक्षिण साइड में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से कौन सा कथन सही है, क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, यानी तीनों कथन जो है सही है। ठीक है, तीनों कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है कि कल्हन की रचना राजत रंगनी, कल्हन की रचना राजत रंगनी की चर्चा की गई है, किसमें किया गया है? तो यह किया गया है कश्मीर के राजाओं का उल्लेख, इसमें किसमें किया गया था? कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया गया कल्हन की रचना में, राजांगनी में। ठीक है, राजत रंगनी में। ठीक है, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि प्राचीन काल में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित नहीं था। कौन सा बंदर जो कोरोमंडल तट पे स्थित नहीं था, ठीक है। तो यह कौन सा था, तो यह सोपारा जो कोरोमंडल पे नहीं स्थित था, ठीक है। यह गुजरात में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, तो गुजरात में, गुजरात के तट पे स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के सबसे पहले सिक्के जिन्हें आहत यानी 5 मार्क्ड सिक्के कहते हैं, किस में मुख्यतः बने होते हैं, किससे बने होते थे, तो यह बने होते थे चांदी के। किससे, तो आहत के सिक्के जो चांदी के बने होते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में कहाँ की पहाड़ियों में चांदी के खाने मौजूद थी जिनका उल्लेख अकबर के समय तक मिलता है। जिसका उल्लेख जो अकबर के समय तक मिलता है वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो वह बिहार के मुंगेर जिले का खड़गपुर पहाड़ियों में क्या है, जो अकबर के समय में चांदी के खदानों का मतलब वहाँ पे वर्णन मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। किसका, तो असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर यानी असत्य कथन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी पृथ्वी 500 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है, इसमें 400 वर्ष से अधिक पुरानी है पृथ्वी, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है, तो यह मिलता है मध्य प्रदेश में आदमगढ़ में, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ में, और राजस्थान में बागौर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में किस स्थान पर कब्र में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। किस काल में, नवपाषाण काल में किस स्थान पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है बुर्ज होम में जो है नवपाषाण काल के में जो उस स्थान पे क्या होता था, मतलब वो मालिकों के साथ जो है मालिकों के शवों के साथ जो कुत्ते भी क्या करते दफनाए जाते थे, ठीक है। उनके साक्ष्य मिले हैं कहाँ, तो बुर्ज होम में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर अनेक घरों में अपने अपने कुएं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान में किस स्थान पर अनेक घरों में क्या अपने अपने कुएं मिले हैं, ठीक है। तो किस स्थान पर, इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। कहाँ पर, तो कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर, तो कालीबंगा में, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कपास का उल्लेख कहाँ मिलता है। सबसे पहले जो कपास का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यह मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। कहाँ मिलता है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास का उल्लेख मिलता है। उसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल से संबंधित असत्य कथनों का चयन करें। गुप्त काल से संबंधित जो असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। तो असत्य कथन कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी समुद्रगुप्त के समय प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत आया था। चीनी बौद्ध फहियान यात्री क्या था, भारत आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी यह असत्य था, उस टाइम में नहीं आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पत्थरों के मुहारों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई उल्लेख के लगभग 40,000 क्या थे नमूने हैं। यह गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी डैश थी, किंतु हर्ष ने डैश को अपनी राजधानी बनी थी। किसको अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। तो यह बनाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी थानेश्वर क्या थी, उसकी राजधानी थी, किंतु हर्ष ने क्या किया था, उसको कन्नौज को क्या था अपनी राजधानी बनाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। किस कथन का, तो असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऋग्वेद में सिंधु नदी को
नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा जाता था। यह बिल्कुल गलत है, ठीक है, यह सही नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर नदीतमा नहीं कहा जाता था, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। किस कथन का? तो असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी आर्यों के 6 कबीले थे। आर्यों क्या थे? 6 कबीले थे, जिनका समुदाय जो पंचजन कहलाता था। पंचजन कहलाता, जिसका समुदाय क्या था? पंचजन कहलाता था। यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी असत्य कथन ही पूछ रहा था। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों में से क्या था? असत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय और सांड को लेकर हुई थी। ऋग्वेद में क्या था? अधिकांश जो लड़ाइयाँ क्या था? गाय और सांड को लेकर हुई थी। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ क्या गलत ही पूछ रहा था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पुरोहित जो थे, पुरोहित क्या थे? पुरोहित राजा की सहायता करने वाले प्रमुख क्या थे? अधिकारी थे। राजा की सहायता करने वाले क्या थे? प्रमुख अधिकारी, न कि सिर्फ पूजा पाठ करने का कार्य करते थे। ये पूजा पाठ करने का कार्य नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे? वह राजा की सहायता करने वाले प्रमुख अधिकारी होते थे, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुमेलित करें, यानी मिलान करें, ठीक है। सुमेलित करें, इसका मिलान करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों में से क्या था? असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। यानी सभा समिति एवं विदित जैसी संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में चलती रही है। बिल्कुल गलत है, उस टाइम में चलती नहीं थी, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी जो उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक जनता वाली सभा समिति के दिन क्या थे? लद गए थे, और उनकी जगह राजकीय जो प्रभुत्व आज हमें थे, विदित का नामो निशान क्या था? नहीं था। विदित का जो था नामो निशान नहीं था। सभा और समिति अपनी जगह जीती जा रही थी, पर उनका जो रंग ढंग बदल गया था। क्या था? उसका रंग ढंग बदल गया था। उनमें राजाओं और अभिजातों का बोलबाला हो गया था। उसमें क्या था? उसमें राजा और अभिजात वर्गों का क्या था? बोलबाला हो गया था। अब जो है सभा में स्त्रियों का भी मतलब प्रवेश होने लग गया था, ठीक है। और कुलीनों तथा ब्राह्मणों का जो है प्रबला हो गया था। मतलब उसका जो प्रचलन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन? तो असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी बौद्ध धर्म के लोग जो भारत में राजस्थान, गुजरात तथा कर्नाटक में काफ़ी संख्या में नहीं थे, बल्कि जैन धर्म के लोग जो है भारत में टिका रहा। जैन धर्म के लोग जो है भारत में राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में काफ़ी संख्या में थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी असत्य पूछा था। अगला क्वेश्चन है कि लोकायत दर्शन की स्थापना किसने किया था? लोकायत दर्शन की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था चावार्क ने। किसने? तो चावार्क ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर क्या था? विचार करें, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यानी दोनों, ठीक है। इस्पात बनाने का कला जो सर्वप्रथम भारत में विकसित हुई। इस्पात बनाने का कला कहाँ सर्वप्रथम हुए थे? विकसित हुआ था, तो वह भारत में हुआ था। इसका सही आंसर ये भी कथन सही है। दूसरा कथन है कि रेशम बनाने का कला चीन में विकसित हुई थी। रेशम बनाने का कला कहाँ विकसित हुआ था? तो चीन में विकसित हुआ था। ये भी कथन सही है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में किसके काल को विराजत और स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके काल को विराजत और स्वर्ण काल कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के, ठीक है। तो यह कहा जाता है, यह तुगलक काल को कहा जाता है विराजत का स्वर्ण काल, ठीक है। तुगलक काल को क्या कहा जाता है? विराजत का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि आर्यभट्ट से संबंधित असत्य कथनों पर विचार करे, ठीक है, यानी चयन करे, असत्य कथनों का चयन करे आर्यभट्ट से संबंधित, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर। यानी इसमें बताया गया है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है, ये बिल्कुल असत्य है, ठीक है। यानी पृथ्वी स्थिर नहीं बल्कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमता है, यह बताया गया आर्यभट्ट में, ठीक है, आर्यभट्ट से संबंधित। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य विघटन के बाद अनेक राज्य स्वतंत्र राज्यों में बट गए, इनमें से कौन सा राज्य शामिल है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी बहमनी जो साम्राज्य था वह अनेक भागों में बटा हुआ था, अनेक राज्यों में बटा हुआ था, बल्कि ये सही, सभी आंसर सही है। यानी बीजापुर जो है सब वहाँ के सबसे योग्य शासक थे। सबसे योग्य शासक कौन थे? तो इब्राहिम आदिल शाह थे। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है थे वहाँ के सबसे योग्य शासक थे। उन्होंने क्या किया था? गरीबों के प्रति अत्यधिक उदारता प्रदर्शित करने के कारण वो अबला बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अबला बाबा भी कहा जाता है। अहमदनगर है उसके जो संस्थापक कौन है? तो मलिक अहमद है। इसकी संस्थापक कौन है? तो मलिक अहमद जी इसके संस्थापक हैं। बरार क्या है? सबसे पहले बरार क्या हुआ था? बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ था। कौन सा था? बरार सबसे पहले अलग हुआ था, ठीक है। और गोलकुंडा जो है, ठीक है, यहाँ के शासक कौन थे? तो सुल्तान मोहम्मद कुली ने 1592 में हैदराबाद नगर का क्या कहते हैं? निर्माण करवाया। सहित ही उसके साथ ही क्या कहते हैं? 4 मीनार का भी निर्माण कराया था, ठीक है, गोलकुंडा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए यानी सही क्रम में सजाइए, ठीक है। कौन सा सही मिलान है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी तारीख रसीदी के लेखक कौन थे? तो मिर्जा हैदर थे, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तारीख हुमायूनी के लेखक कौन थे? तो जाहोर थे, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह इसका भी ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुश्रुत से संबंधित असत्य कथनों का चयन करें। सुश्रुत से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी इन्होंने शल्य क्रिया के क्या था? 101 उपकरणों का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या कहते हैं? 101 उपकरणों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी यहाँ असत्य पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है, चरक से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा चरक यह जानते थे कि कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती है। चरक क्या जानते थे? कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती है। यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी यहाँ असत्य ही पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में द्रिहूत कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल में द्रिहूत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? द्रिहूत, ठीक है। तो यह कहा जाता है बेटी को। क्या कहता है? बेटी कहता है द्रिहूत कहा जाता है, ठीक है। दुरोहित कहा जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का पहला पार्ट यहाँ समाप्त हुआ, ठीक है। अगले पार्ट में हम 51 से लेकर और 100 तक देखेंगे। यह टोटल 3 पार्ट में मतलब डिवाइड किया जाएगा, तो जो कि छोटा वीडियो का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। तब तक चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर कर लीजिएगा।